मुजफ्फरनगर और बिजनौर लोकसभा सीटों पे मतदान हुए करीब 1 महीना हो गया है और अब करीब 10 दिन बचे हैं। 10 दिन से भी कम का समय बचा है चुनाव परिणाम आने में। इस बार मुजफ्फरनगर और बिजनौर लोकसभा सीट पे क्या चुनाव परिणाम आने जा रहा है और जिस तरह की चर्चाएं हैं कि सैनी समाज का, कश्यप समाज का, पाल समाज का, अति पिछड़े वर्ग के मतदाताओं का एक बड़ा रुख इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की तरफ गया है। मुजफ्फरनगर और बिजनौर में तो हम कहें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तरफ गया है। उसका चुनाव परिणाम पर कितना असर पड़ने जा रहा है और 4 तारीख को क्या परिणाम मुजफ्फरनगर और बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में, कैराना लोकसभा क्षेत्र में ईवीएम से निकलने जा रहा है, उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व सांसद राजपाल सैनी जी। तो राजपाल सैनी जी, किस तरीका माहौल, खास तौर पे मैं मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से शुरुआत करना चाहूँगा। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में आपको दिखाई दिया और क्या परिणाम आप महसूस कर रहे हैं कि 4 तारीख को ईवीएम से निकलने जा रहा है? अमरीश भाई, मुजफ्फरनगर सीट एक बहुत सेंसिटिव सीट मानी जाती है और 2014 का चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक परचम लहराने का काम किया था, उसमें बहुत बड़ा योगदान मुजफ्फरनगर का था। ये बहुत सेंसिटिव सीट है और चुनाव भी बहुत तरीके से लड़ा गया है। संजीव बालियान बहुत मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं और हैं भी, और उनके सामने जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हरेंद्र मलिक जी थे, वो भी मजबूत कैंडिडेट हैं। उनका भी एक अपना स्थान है और कद्दावर नेता हैं, इसमें दो राय नहीं है। जो सच्चाई है उसे मानना चाहिए। लेकिन चुनाव दोनों कैंडिडेट बहुत मजबूती से लड़े हैं। तीसरा कैंडिडेट जो बहुजन समाज पार्टी का था, दारा सिंह प्रजापति, अति पिछड़ी जाति से था। उसने भी, मैं समझता हूँ कि अपने प्रजापति समाज और अति पिछड़े समाज में काफ़ी वोट लेने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का, संजीव बालियान का जीत का आधार बनता है और जीत भी वो रहे हैं। ये सच्चाई है, ये माननी पड़ेगी कि शुरू में थोड़ा विरोध लोगों में था, लेकिन सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी पार्टी के नेता ईमानदारी से लगे और उस विरोध को दूर किया। और ये स्वाभाविक भी है कि 10 साल जो कोई भी हो, 10 साल जो सांसद रहता है, मिनिस्टर रहता है, और सबकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। सबकी जो उनसे आशाएं होती हैं, वे पूरी कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए थोड़ा विरोध होता है। मैं गया था, मेरा काम नहीं हुआ, मैं गया था, मुझे सम्मान नहीं मिला। लेकिन जो कैंडिडेट है वो चाहता है, जो सांसद है जो चाहता है, मिनिस्टर चाहता है कि मैं सबका सम्मान करूं, सबका काम करूं, लेकिन नहीं हो पाता। सबकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, सबके काम नहीं हो पाते, इसलिए थोड़ा विरोध होता है। वो विरोध था, लेकिन वो विरोध धीरे 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 जैसे चुनाव नज़दीक आता रहा, वो विरोध कम होता रहा, लोग लगे रहे और संजीव बालियान के पक्ष में काफ़ी वोट किया। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। अगर हम आंकड़ों पर बात करें तो आप कुछ विशेष आंकड़ा दे पाएंगे, कोई विशेष संख्या कि हाँ साहब इतनी वोटों से हार जीत मुजफ्फरनगर में होने जा रही है? नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो 4 तारीख का परिणाम ही बतावेगा। लेकिन अल्टीमेटली जीत संजीव बालियान की होगी। मोदी साहब भी पूरे चुनाव यही कहते रहे कि भाई आप गड़बड़ी की आशंका भी जताते रहे और ये भी कहते रहे कि भाई गड़बड़ी की आशंका हमें इसलिए है क्योंकि ये कहते हैं भाई वोट दो, कहीं जीतेंगे हम ही। वही बात आप कह रहे हैं कि अल्टीमेटली हम ही जीतेंगे। नहीं नहीं, मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि गड़बड़ी होगी। गड़बड़ी नहीं होगी, वोट पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का वोट बहुत ज़्यादा है, साइलेंट वोट है, वो चुपचाप वोट करता है, वो शोर नहीं मचाता। वो एक वोट डाल के ये नहीं कहता कि मैं 100 डाल के आया हूँ या मैं 20 डाल के आया हूँ। वो अपनी एक वोट डाल के वो यही कहता है कि मैं अपनी वोट डाल आया हूँ, अपने परिवार की वोट डाल आया हूँ। वो साइलेंट वोट है, चुपचाप वोट करता है। गरीब लोग हैं, अति पिछड़ी जाति की वोट तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो दी भी है संजीव बालियान को। कहीं कोई 1, 2, 4% कहीं विरोध होता भी है, वो तो उसका कोई ज़्यादा वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी बात, जिस वर्ग का, जिस जाति का संजीव बालियान है, उस जाति की वोट तादाद में संजीव बालियान को मिली है। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में आने से यहाँ मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान जी के चुनाव को कितनी मजबूती मिली? बहुत मजबूती मिली है। राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में आने से बहुत मजबूती मिली है। दूसरी बात, अल्पसंख्यक वर्ग का वोट भी संजीव बालियान को इस बार मिला है, वो प्लस पॉइंट है।
और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, पिछली बार का चुनाव था, चौधरी अजीत सिंह की बहुत मजबूत शख्सियत, हिंदुस्तान के जाने माने नेता संजीव बालियान जी के सामने चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस, लोकदल और बहुजन समाज पार्टी, सॉरी, कांग्रेस, लोकदल, समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, और उसके बाद भी चौधरी अजीत सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा था। उसका सारा दलित वोट चौधरी साहब को मिला था। इस बार दलित वोट बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट है, उसे मिला है। 1.25 लाख वोट कम से कम दलितों का बहुजन समाज पार्टी के साथ पड़ता है, जो जो उसका वोट कोर वोट बैंक है, दलित वोट, वो उसकी पूर्ति कैसे करेंगे? विपक्ष उस 1.25 लाख 1.5 लाख वोट की पूर्ति कैसे करेंगे? वो पूर्ति नहीं हो पा रही है। ये हम मानते हैं कि प्रजापति वोट दारा सिंह प्रजापति को बसपा के चुनाव चिन्ह पर मिला है, लेकिन वो इतना नहीं है, इतना दलित वोट विपक्ष से कटा है। इसलिए मजबूत जो दावेदारी है, जो मजबूत स्थिति है, वो संजीव बालियान की है। अच्छा, कहा तो अब समीकरण जहाँ जिस तरफ भी जा रहा है, बहुत लोग एक आधार बना रहे हैं कि बीएसपी को बड़ी तादाद में दलित का तो वोट मिला ही है, बीएसपी का, सॉरी, उसके साथ साथ में अति पिछड़े वर्ग का बड़ी सेंध बीएसपी ने इस बार यहाँ लगाई है। कहा जा रहा है कि सैनी समाज में, कश्यप समाज में, पाल समाज में, और उनका प्रजापति समाज जिस से वो कैंडिडेट थे, उसने तो बहुतायत में वोट दी है उन्हें। तो इसका बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो 1.5 लाख वोट हैं, वो जो माइनस हुई हैं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट से, उनकी उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। और ये जो वोट गया है, थोड़ा वोट जो गया है, वो 1.5 लाख वोट तो कवर नहीं कर पा रहे ना। इसलिए मजबूत स्थिति संजीव बालियान की है, और संजीव बालियान चुनाव जीतते हैं। बीएसपी यहाँ कितनी वोटों पर जाती है आपको दिखाई दे रही है मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में? अब मैं चुनाव लड़ा था 99 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे, तब मुझे 2.25 लाख के लगभग वोट मिला था। मैं समझता हूँ इतना ही वोट, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल कैंडिडेट था, लोगों के बीच में रहने वाला कैंडिडेट था, लोगों के काम की समस्याओं को सुनने वाला, उनके काम करने वाला, उनके दुख दर्द में साथ रहने वाली मेरा कैंडिडेचर था। तो मुझे 2.25 लाख वोट मिले थे। जो बसपा का कैंडिडेट है, वो यहाँ का नहीं है, वो लोगों के संपर्क में नहीं था। तो जो भी वोट मिल गए, वो बसपा के नाम पर वोट मिले, व्यक्तिगत वोट उसे कोई नहीं मिला। इसलिए कोई ज़्यादा नुकसान बीजेपी को नहीं है। दारा सिंह प्रजापति तो दावा कर रहे हैं कि भाई संजीव बालियान तीसरे नंबर पे है, मैं जीत रहा हूँ, दूसरे नंबर पर देख लो। अब हमने इस बारे में क्या कह सकता हूँ? मान लिया उसे ऐसा महसूस हो रहा है तो अच्छी बात है, 4 तारीख तक खुश रहने दो। 4 तारीख को पता चलेगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट तीसरे नंबर पे, कोई मान लगा इस बात को? कोई नहीं मान सकता। तो चुनाव की शुरुआत हुई, ऐसा लगा राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आने के बाद कि भाई मुजफ्फरनगर में जैसा चुनाव है ही नहीं। मलिक साहब का चुनाव बहुत पीछा मानने जाने लगा, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदला और मुकाबला ऐसा लग गया कि भाई बिल्कुल नेक टू नेक फाइट यहाँ पे है। राजपूतों की भी उसमें बड़ी भूमिका रही। 2 पंचायतें हुई, ननौता में भी और एक मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र की सरधना विधानसभा में, खेड़ा गांव में। राजपूतों की नाराजगी का जिस तरीके से वो जाहिर की गई महापंचायतों के जरिए, चुनाव के माहौल पे कितना असर पड़ा? चूंकि यही माना गया कि उसके बाद से यहाँ मुकाबला मानने जाने लगा मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पे। तो खास तौर पे देखो, ये सच्चाई है कि वो अखबारों में भी आया, नाराजगी है राजपूत समाज में, और ये टीवी चैनल जो हैं इनमें भी काफ़ी प्रचारित हुआ कि राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, संजीव बालियान से नाराज है। लेकिन धीरे धीरे हमारे जो साथियों को नाराजगी थी वो धीरे धीरे कम हुई। उसका कारण है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजपूत समाज से हैं, हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजपूत समाज से हैं। राजपूत समाज को 13-14 टिकट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, और किसी पार्टी ने इतने टिकट नहीं दिए। तो जब ये बात उन लोगों के बीच में बताई गई तो वो लोग सब समझे
और आखिर में आ गए। वोट देखो 10-5% की बात मैं नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि 100 को 100% हमें वोट मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं, लेकिन तादाद में ज़्यादा संख्या में वोट संजीव बालियान को ही मिला है आखिर में आके। दावा है आपका जीत का मुजफ्फरनगर से? मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना जो आकलन है वो संजीव बालियान की जीत का है। क्या क्या चीजें संजीव बालियान जी के पक्ष में गई इस चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होना इस सबसे बड़ा उनके पक्ष में जाना है। मोदी का अपना व्यक्तित्व, योगी जी का कार्य, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त। आम आदमी ये बात कहता है कि हम आराम से सोते हैं, कोई गुंडागर्दी, कोई बदमाशी, कोई चोर उचक्का कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं मिलता। और सबसे बड़ी आदमी के सामने समस्या कानून व्यवस्था की है। जो गरीब आदमी है उसे उसे जीने का एक बेहतर अधिकार मिला है कि कोई उसकी तरफ को आंख उठा कर देख नहीं सकता। जो गुंडागर्दी करके उन्हें सताए जाते, मैं समझता हूँ इस सरकार में उससे उनका छुटकारा हुआ है। इसलिए लोगों में ये एक एहसास है कि मोदी जी की केंद्र में और योगी जी के उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी सरकार चल रही है। दूसरी बात, आप बिजली लगभग 24 घंटे मिलती है। जो जो मेन आदमी की आवश्यकता है बिजली की, वो बिजली मिल रही है। सड़कों का जाल बिछाए, जहाँ तक काम की बात है, काम बहुत है। इतनी योजनाएं मोदी जी ने और योगी जी ने चला दी उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में, कि कोई सोच भी नहीं सकता। आयुष्मान कार्ड वो सबको दिया गया। गरीब आदमी इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर दम तोड़ देता था। आज उसे 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिला है कि वो कहीं भी अपना इलाज करा सकता है। उज्ज्वला योजना, 2-2 हज़ार रुपये किसान निधि, गरीब आदमी को मकान, हर घर स्वच्छ जल, क्या नहीं दिया। इसलिए इन सब बातों का जब प्रचार और प्रसार किया गया, उन्हें बताया गया, तो लोग बाग भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में ऐसी कौन कौन सी चीजें रही जिनकी वजह से मुकाबले की स्थिति बनी या जिनकी वजह से चुनाव पे नेगेटिव प्रभाव पड़ा? नहीं, मैं मुकाबला की जहाँ तक बात है, अति पिछड़े समाज से बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट है ना, उसका असर भी है, उसका भी लाभ मिला है इंडिया गठबंधन को। अगर वो ना होता अति पिछड़े समाज का, तो कोई चुनाव ही नहीं था, कोई टिक ही नहीं पाता। मैं दावे से कह सकता हूँ इस बात को कि अगर अति पिछड़े समाज का कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी का ना होता, तो चुनाव में कहीं कोई सामने नहीं था। मेन कारण चुनाव में आने का या मुकाबला होने का यही है कि अति पिछड़े समाज का कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी से था। अति पिछड़े वर्ग की, मान लो सैनी समाज की, कश्यप समाज की, पाल समाज की, वोट कितनी प्रतिशत में, कितनी तादाद में बसपा या सपा पे यहाँ गई है? एक आकलन तो आपने निकाल ही लिया होगा। नहीं, देखो, जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, जब उसके कैंडिडेट अति पिछड़े समाज का था, तो स्वाभाविक रूप से लोगों का झुकाव कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन वो ज़्यादा नहीं था। प्रजापति समाज तो जरूर गया है, लेकिन और अन्य जो समाज हैं, सैनी हैं, पाल हैं, कश्यप हैं, ये शोर मचाया गया नुकसान करने के लिए बीजेपी को कि भाई ये बसपा में जा रहे हैं, ये बसपा में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही कम नुकसान बीजेपी को इसका हुआ है। साइकिल पे कितने सवार हुए अति पिछड़े वर्ग के वोटर? मुझे नहीं लगता साइकिल पे ज़्यादा गए होंगे, मुझे लगता नहीं है। तो बड़ी बात राज्यपाल सैनी जी कह रहे हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के बारे में कि अति पिछड़े वर्ग का वोट निश्चित तौर पे बीएसपी के प्रत्याशी अति पिछड़े वर्ग से थे, तो उनकी तरफ तो गया है। हालांकि वो कह रहे हैं कि भी कमी तादाद में गया है, उतनी बड़ी तादाद में नहीं गया। और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से वो दावा कर रहे हैं संजीव बालियान जी की जीत।